गुड मॉर्निंग माय लवली स्टूडेंट्स। देखिए, हम लोगों ने कैन और कुड के बारे में बहुत कुछ पढ़ा होगा और बहुत कुछ उसको हमने सुना भी होगा, लेकिन आज हम उसका थोड़ा सा यूज सीखेंगे। थोड़ा सा कहने के इन द सेंस अगर मैं बोलूंगा, हम आज इसमें ग्रामर में टच नहीं करेंगे, हम सिंपल यूज करेंगे इसका। हम यूज करेंगे कि हमें हमें औपचारिक फॉर्म में और एक तरीके का अनौपचारिक, जैसे हम फॉर्मल और इनफॉर्मल वे में इसका हम यूज करना सीखेंगे। कैसे कैसे मैं आपको बताऊं। जैसे मैंने कहा, क्या मुझे पेन मिल सकता है, क्या मुझे आपका पेन मिल सकता है। ये इसको आप या तो फॉर्मल वे में भी कह सकते हैं या इनफॉर्मल वे में भी कह सकते हैं। जैसे मैंने कहा, क्या मुझे आपका पेन मिल सकता हो, एक तरीका हो गया कैन, ठीक है। एक होता है कुड, तो कुड को हम लोग कैन का एक तरीके से बड़ा भाई कह सकते हैं, क्योंकि वो पहले आ गया, क्योंकि पास्ट की बात बताता है हमारी। लेकिन जब मैं मॉडल्स की बात करूंगा, वहां पे मैं कैन का भी बताऊंगा, कुड का भी बताऊंगा, माइट का भी बताऊंगा, शुड का भी बताऊंगा। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिनकी मैं बात करूंगा वहां पे। लेकिन अभी हमें सिर्फ क्या सीखना है, हमें सिर्फ सीखना है फॉर्मल इनफॉर्मल का यूज। जैसे मैंने कहा, आपका पेन मिल सकता है, कैन आई टेक योर पेन, कैसे बोलेंगे, कैन आई टेक योर पेन। तो ये तो हमारा हो गया एक तरीके से कौन सा फॉर्म, ये हो गया हमारा, जैसे हम लोग कह देते हैं इनफॉर्मल वे में कह दिया हमने, ठीक है। और कभी कभी हम बात कर लेते हैं, थोड़ा सा किसी को सम्मान देते हैं, थोड़ा क्या देना ही चाहिए, बहुत ज्यादा सम्मान देना चाहिए, तो हमें सम्मान कहते भी ना, गिव रिस्पेक्ट एंड गेट रिस्पेक्ट। इस तरीके से हम लोग कहते हैं, सम्मान दोगे तो सम्मान मिलेगा। तो जब हम थोड़ा सा भारी भरकम बना देते हैं, विनम्रता दिखाते हैं, अपनी थोड़ी सी पोलाइटनेस दिखाते हैं। मैं आपको बता दूं, पोलाइटनेस एक वर्ड होता है पोलाइट, जिसको लोग पोलाइट कहते हैं। मैं बताऊं, उसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है पोलाइट, ठीक है। क्या बोलते हैं, पोलाइट बोलते हैं। अब हम बात करते हैं, देखिए इस पोलाइटनेस को दिखाते हुए और हमें कैसे बोलना है। मैंने, क्या मुझे आपका पेन मिलेगा, क्या मुझे आपका पेन मिलेगा, कुड आई हैव योर पेन प्लीज, क्या बोलेंगे, कुड आई हैव योर पेन प्लीज। ये भी, ये तो हमने बता दिया, मैं विलंब हो गया इसलिए मैंने आपको उस तरीके से पूछ लिया। एक होता है, क्या मैं कहना है टेक योर पेन, ये भी ठीक है, लेकिन मैंने बोला ना कि मुझे क्या करना, मुझे विनम्रता दिखानी है, मुझे तो क्या दिखानी है, विनम्रता दिखानी है, ठीक है, अपनी पोलाइटनेस दिखानी है। तो कुड आई हैव योर पेन प्लीज, सिंपल से बोल दिया। अब जब भी कुड की बात हम करते हैं, क्या मुझे आपका पेन मिलेगा, ठीक है, तो वहां पे जब हम उसका जवाब देते हैं कि हाँ ये लीजिए, तो मैंने आपसे कह दिया हियर इट इज, क्या बोलेंगे, हियर इट इज। या मैंने बोला हियर यू आर, क्या बोलेंगे, हियर यू आर। अब इसको हरिद्वार से मत, इसको मतलब लिंक मत कर देना कि हरिद्वार, नहीं, हियर इट इज, क्या बोलेंगे, हियर इट इज। या मैं बोलूंगा हियर यू आर, क्या बोलूंगा, हियर यू आर। इस तरीके से हम इसका यूज कर लेते हैं। आगे बात कर लेते हैं, क्या मुझे आपकी नोटबुक मिलेगी, कुड आई हैव योर नोटबुक प्लीज, कैसे बोलेंगे, कुड आई हैव योर नोटबुक प्लीज। मैंने कहा हियर इट इज, क्या लिखिए, हियर यू आर। दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि मेरी ही चीज मेरे किसी फ्रेंड ने ले ली थी, अब मुझे उसे वापस चाहिए है, तो मैंने कहा कुड आई हैव माय नोटबुक प्लीज, कैसे बोलेंगे, कुड आई हैव माय नोटबुक प्लीज। उसने कहा हियर इट इज, क्या बोलेगा, हियर इट इज या हियर यू आर। इस तरीके से हम इसका यूज कर लेते हैं। अब हम बात कर लेते हैं, कभी कभी कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जैसे मैंने कहा आपसे, क्या मुझे लैपी मिलेगा, कुड आई हैव योर लैपी प्लीज, क्या बोलेंगे, कुड आई हैव योर लैपी प्लीज। या मैंने कहा क्या आपका मोबाइल मिलेगा, कुड आई हैव योर मोबाइल प्लीज, क्या बोलेंगे, कुड आई हैव योर मोबाइल प्लीज। हियर इट इज या हियर यू आर, ये हमने बोल दिया। कुछ चीजें होती है, जैसे मैंने कहा क्या मुझे आपकी बाइक की चाबी मिलेगी, क्या मुझे आपकी बाइक की चाबी मिलेगी, उसको बोलते हैं की टू बाइक, क्या बोलते हैं, की टू बाइक। कुड आई हैव योर की टू बाइक प्लीज। उसने कहा हियर इट इज, क्या बोलेगा, हियर इट इज या हियर यू आर, ठीक है। या तो वो मना कर देगा, सिंपल सा होता है। या कभी कभी हम लोग कहते हैं मुझे छत की चाबी देना, छत की चाबी यानी छत के कमरे की चाबी देना, ऊपर के कमरे की चाबी देना, तो हम लोग बोलते हैं, उसको बोलते हैं अपस्टेयर्स, क्या बोलेंगे, की टू अपस्टेयर्स। यानी कुड आई हैव योर की टू अपस्टेयर्स प्लीज, क्या बोलेंगे, कुड आई हैव योर की टू अपस्टेयर्स प्लीज, ठीक है। यानी मुझे ऊपर के कमरे की चाबी दे दो, तो मैंने कहा हियर इट इज या हियर यू आर। या उसने कहा मुझे नीचे वाले कमरे की चाबी दे दो भाई, कुड आई हैव योर डाउनस्टेयर प्लीज, क्या कुड आई हैव योर की टू डाउनस्टेयर प्लीज, क्या बोलेंगे, कुड आई हैव योर की टू डाउनस्टेयर्स प्लीज। मैंने कहा हियर इट इज, क्या बोलेंगे, हियर यू आर। तो इस तरीके से देखा ना, हमने बहुत सिंपली वे में इसको समझ लिया है। अब हम कुछ चीजें और भी जानना चाहेंगे। जैसे कभी कभी आपने देखा होगा शादियों में या कहीं आप फंक्शन पार्टीज वगैरह में, छोटी फंक्शन पार्टीज में या घरों में भी, कुछ लोगों का खाना खाने का तरीका बहुत ही, मतलब कह सकते हो वाहियात होता है या हाफसियों के तरीके होता है। तो कुछ लोग कभी कभी पूछ लेते हैं, क्या आप हाफसियों के तरीके खाना खाते हैं, यानी कि बुरी तरीके से खाना खाना। तो डू यू ईट लाइक अ हॉर्स, कैसे बोलेंगे, डू यू ईट लाइक अ हॉर्स। मैंने कहा मैं नहीं खाता हूं, आई डोंट ईट लाइक अ हॉर्स। मैंने कहा ही खाता है, तो ही ईट्स लाइक अ हॉर्स, क्या बोलेगा, ही ईट्स लाइक अ हॉर्स, क्योंकि ही हमारा थर्ड पर्सन होता है, और थर्ड पर्सन हमारा क्या बजाता है, सीटी बजाता है। क्या बजाता है, सीटी, यानी कि एस और ईएस लगाते हैं जब हम बात प्रेजेंट की करते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा ही ईट्स लाइक अ हॉर्स, इस तरीके से हमने जवाब दे दिया। कभी कभी क्या होता है, कुछ काम होता है, जैसे कि लड़कियां जिस तरीके से खाना खाती हैं, हमारी गर्ल्स लोग किस तरीके से बहुत चुप चुप के खाना खाती हैं, चिड़ियों की तरीके जैसे कि, ठीक है।
तो आपने मुझसे पूछ लिया डू यू ईट लाइक अ वर्ड्स, क्या बोलेंगे डू यू ईट लाइक अ वर्ड्स। मैंने कहा मैं नहीं खाता हूं, आई डोंट ईट लाइक अ बर्ड। मैंने कहा सी खाती है, सी ईट्स लाइक अ बर्ड, क्या बोलेंगे सी ईट्स लाइक अ बर्ड या सी ईट्स लाइक अ बर्ड। इस तरीके से हम इन सेंटेंसेस का यूज करते हैं। ठीक है, अब उसको आप बुरी तरीके से खाना खाते हैं या कुछ शरारती तत्व होने के साथ कुछ गलत हरकतें कर रहा है, तो आपने बोल दिया क्या पागल हो गए हो क्या, क्या बोलेगा क्या वो बोलेगा क्या पागल हो गए, तो बोलेगा हैव यू गॉन क्रेजी, क्या बोलेगा हैव यू गॉन क्रेजी, क्या आप पागल हो गए। या आपने बोल दिया क्या आप मैड, एक वर्ड होता है मैड, हैव यू गॉन मैड, क्या बोलेंगे हैव यू गॉन मैड। या एक और होता है मैंने कहा हैव यू गॉन नट, क्या बोलेंगे हैव यू गॉन नट। इन सब का मतलब ही सेम एक तरीके से आप बोल सकते हो कि यार क्या आप पागल हो गए, तो हैव यू गॉन क्रेजी क्या बोलेंगे, या हैव यू गॉन मैड या हैव यू गॉन नट। ये सारी चीजें